आज अपन बात करने वाले हैं हाउ टू ड्रॉ लीनियर इक्वेशन ग्राफ। बेसिकली लीनियर इक्वेशन ग्राफ्स क्लास 9th और क्लास 10th के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, क्योंकि 10th में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल मेथड, और 9th में तो बहुत इंपॉर्टेंट क्योंकि क्लास 9th का चैप्टर 4 इस पर डिपेंडेंसी है पूरी। तो देख लेते हैं, पहले देखते हैं लीनियर इक्वेशंस क्या होती है। तो बेसिकली लीनियर इक्वेशंस का मतलब होता है किसी पॉलिनोमियल पर हाईएस्ट डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट डिग्री 1 होती है, उसको लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। लेकिन हम यहाँ बात करने वाले लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब जो चेंज होते हो, एक्स एंड वाई। तो बेसिकली लीनियर इक्वेशन की जो फॉर्म होती है, ठीक है ना, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए और वी क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। पेपर में जरूर आता है पेपर में कि क्या होते हैं, रियल नंबर, और ये कभी भी 0 के इक्वल नहीं होते। कंडीशन होती है ए एंड वी नेवर बी इक्वल टू 0। क्या हो गए, रियल नंबर, ठीक है ना। ये अपने लीनियर इक्वेशन का एक छोटा सा इंट्रो पढ़ा और इम्पोर्टेंट था, क्योंकि हम जिस चीज़ को पढ़ रहे हैं वही हमें नहीं पता होगा तो कैसे काम चलेगा। आज हम बात करेंगे इसकी ग्राफ के लिए। तो बेसिकली हम एक अपनी तरफ से 2 एग्जाम्पल या 3 एग्जाम्पल जो सुटेबल रहे वीडियो के हिसाब से, और उसके हिसाब से हम ग्राफ रिप्रेजेंटेशन दिखाएंगे। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया अपनी तरफ से, कोई भी एक लिया y इज इक्वल टू 2x माइनस 4। इसका मुझे क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है इन 2 वेरिएबल, ठीक है ना। तो ग्राफ के लिए आपने इस चीज़ को आई थिंक नोट डाउन कर लिया होगा, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है ना। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के लिए ग्राफ कैसे बनेगा, पहले अपन को एक स्टैंडर्ड टेबल बनानी है ग्राफिकल के लिए। यह होती है कोऑर्डिनेट टेबल, जिसमें हम कोऑर्डिनेट लेते हैं x y। अब हमें x और y की वैल्यू पुट करनी है। अब x और y की वैल्यू ऐसी पुट करनी है कि जब हम एक कोऑर्डिनेट की वैल्यू पुट करें तो वो मतलब सिंपल करना चाहूँगा, अगर मैं LHS में पुट करूँगा वैल्यू तो उसका फिनोमेना बिल्कुल RHS के इक्वल आना चाहिए। बात समझ में आई। LHS का फिनोमेना किसके इक्वल आना चाहिए, RHS। जो LHS में आंसर है वही RHS में। वैल्यू में कंफ्यूज रहते हैं, तो मैं इससे थ्रू हमें ये भी देखेंगे कि वैल्यूज पुट कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो जैसे हमने वैल्यू पुट करी, x की पहले हम वैल्यू लेते हैं 1, तो सिंपल। अब x की वैल्यू 1 ली तो कितनी हुई, 2 × 1 -4। तो यहाँ से कितना आया, 2 - 4, यानी कि सिंपल माइनस के 2, यानी x की वैल्यू 1 पुट करी, y की वैल्यू कितनी आई, -2। सिंपल स्टैंडर्ड फॉर्म है, बात समझे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस पुट कर रहा और y की वैल्यू आई। इसी को हम रिप्रेजेंटेशन कर देंगे ग्राफ पर, बात समझे, ठीक है। अब हम y की ले लेते, अब x की ले लेते हैं। अब कोई क्या y की क्यों नहीं ले, y की वैल्यू लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमें ऐसी वैल्यू लानी पड़ेगी कि चीज़ y के इक्वल हो जाए, ठीक है ना। तो हम x की वैल्यू ले लेते हैं। पहले x की वैल्यू हम ले लेते हैं 0। तो जब x की वैल्यू 0 लोगे तो y इज इक्वल टू 2 × 0 -4, 0 - 4 यानी कितना हो गया, -4। सिंपल, ये क्या हो गई, y की वैल्यू -4। एक और ले लेते हैं, कम से कम कंडीशन आप 3 तो रखो कोऑर्डिनेट्स ग्राफ्स के लिए, अच्छी आपकी एक लीनियर इक्वेशन लाइन आएगी, वो देखते हैं। अब हम x की वैल्यू ले लेते हैं, जैसे सिंपल लेना चाहें 2 ले लेते हैं। तो जब x की वैल्यू 2 लोगे तो y इज इक्वल टू 2, 2 × 2 -4, 4 - 4 कैंसिल आउट, y की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई, ठीक है ना। अब इसका क्या बनाते हैं अपन, ग्राफ बनाते हैं। ये आपको कोऑर्डिनेट टेबल आपको समझ में आई होगी, बात समझे। तो इसके लिए ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ के लिए रिप्रेजेंटेशन आप क्लास 8th में समझे होंगे, और नहीं समझे होंगे तो यहाँ से आप पूरा समझ जाओगे इस छोटी सी वीडियो में। ग्राफ भी आप समझ जाओगे कि ग्राफ बनता कैसे। देखो बेटा, ये जो ऐसी लाइन लेटी हुई इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस, इट इज x और इट इज x डैश। हॉरिजॉन्टल एक्सिस मतलब x एक्सिस, ये होती है वर्टिकल एक्सिस, ये हुई y और y डैश। ये होती है बीच मीटिंग पॉइंट, इसको बोलते हैं हम ओरिजिन, O, जहां x एक्सिस और y एक्सिस इंटरसेक्ट करते हैं। अब कोऑर्डिनेट ले लेते हैं। अब कोऑर्डिनेट के लिए पहले अपन को स्केल लेना। स्केल क्या लेते हैं हम, स्केल आपको लेना सीखा होगा। स्केल इज इक्वल टू ऐसा स्केल लेना, सुटेबल स्केल। 1 यूनिट को 1 सेंटीमीटर मान लेते हैं। अगर बड़ी यूनिट होती है, मतलब बड़ी वैल्यूज होती है, तो उसमें हम अपने सुटेबल तरीके से मानना पड़ता है। तो ये 1 हुआ, 2, 3, 4,
5 6, जितनी हाईएस्ट है उतनी रख लो, 1 2 3 4 5 6 आता है, 7 भी रख सकते हैं। और यहाँ नेगेटिव एक्सिस है ये, -1 -2 -3 -4 -5, ये भी नेगेटिव एक्सिस, -1 -2 -3 -4 -5 -6, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, समझ में भी आ रहा होगा। तो अब हमें क्या करना है, रिप्रेजेंटेशन देनी है किसकी, इन कोऑर्डिनेट्स की। तो पहला कोऑर्डिनेट कितना है 1, -2, ध्यान रखना, पहले एक्स एक्सिस को देखना, पहले एक्स एक्सिस को लिखना, क्योंकि प्लेन कौन सा है, एक्स वाई प्लेन, पहले किसकी मानी जाएगी, एक्स की, फिर वाई की। तो 1, -2 आई थिंक 1 ये हुआ, और -2 का है, तो सिंपल मैं बोलना चाहूँ -2 ये गया, ठीक है ना, तो मैं इसको यहाँ रिप्रेजेंट कर दूंगा, मतलब एक्स एक्सिस वाली की एक्स एक्सिस ये और -2 जस्ट उसी के पीछे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा है 0, -4, तो 0, -4 मतलब 0 एक्स एक्सिस पर है, तो यानी कि हमें एक्स एक्सिस पर ड्रॉ करना नहीं है, कहाँ आएगा ग्राफ, वाई एक्सिस पर, दिस वन, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा है 2, 0, तो यानी 2, 0 मतलब ये एक्स एक्सिस पर है, और वाई एक्सिस 0 यानी वाई एक्सिस पर नहीं आएगा, एक्स एक्सिस पर आएगा, कहाँ आएगा, +2, ये गए, बात समझे। इस चीज़ को आप क्या करना है, बस इसके कोऑर्डिनेट्स ले लेते हैं। कोऑर्डिनेट कैसे लेंगे, 2 सेकंड रुकेंगे बस, हाँ, तो इसको मान लेते हैं हम पी पॉइंट कितना है 1, -2, इसको क्यू मान लेते हैं, क्यू कितना है 0, -4, और 2 यानी कि ये कितना अपन को आर मान लेते हैं, ये कितना 2, 0। अब इन पॉइंट्स को ज्वाइन करना, कैसे ज्वाइन करना, एक लाइन के थ्रू। तो मुझ पे स्केल नहीं है, तो स्केल से एक, अरे गलत हो गया, स्केल से कोशिश करनी है आपको, ये लीनियर इक्वेशन जब पढ़ते हैं तो जो लाइन रिप्रेजेंटेशन आना है वो कैसा आना है, सीधा। तो कोशिश करना, आई हैव नो स्केल टू मेजर दिट, ये लाइन थोड़ी टेढ़ी हो गई है, लेकिन आप पर जब स्केल होगा तो वो आप वहाँ गलती नहीं करेंगे जो मुझसे हो रही है। अब ये नहीं है सन ने बनाई है तो हम ऐसे ही बनाएंगे, ये सीधी लाइन है, कैसी है, स्ट्रेट लाइन, यही स्ट्रेट लाइन शो करती है लीनियर इक्वेशन। कैसी लाइन है, स्ट्रेट लाइन, थोड़ा टेढ़ा हो गया तो स्केल आप यूज कर लेना। और यहाँ पर जो इक्वेशन आपने रिप्रेजेंटेशन दी है उसकी बस इक्वेशन लिख दूँगा, तो y = 2x - 4, और दोनों तरफ एरो। बात समझे, ये सीधी लाइन है, ध्यान रखना, बार बार बोल रहा हूँ, इट इज सीधी लाइन, सॉरी इट इज स्ट्रेट लाइन, नॉट सीधी लाइन, ठीक है ना। तो ये इक्वेशन के थ्रू हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझे कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता क्या। एक और इसी के ऊपर एग्जाम्पल ले लेते हैं। जब तक मैं इसको रेस कर रहा हूँ, जब तक आप प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं, हमारी VIP कॉन्सेप्ट स्पेशल क्लास 9th के नाम से प्लेलिस्ट है, तो उसको चेक कीजिए और नए नए कॉन्सेप्ट, नए नए फैक्ट और नए नए थ्योरम्स को देखिए, जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो देख लेते हैं क्वेश्चन सेकंड। जैसे क्वेश्चन सेकंड लिया हमने, y = 4x, y = 4x, ध्यान रखेंगे y = 4x। तो इस एक्सिस में पहले तो एक बात ध्यान रखो, जब भी y x के प्रोपोर्शनल होगा, कहने का मतलब ये है y ऐसी सिचुएशन में होगा x के, तो हमेशा जो लाइन जानी है, स्ट्रेट लाइन जो आई थी, वो ओरिजिन से जाएगी। कहाँ से जाएगी, ओरिजिन से, मीटिंग पॉइंट जो था, बात समझे। तो हमेशा ओरिजिन से लाइन हमारी जानी है, ठीक। तो हमें क्या बनानी है, कोऑर्डिनेट टेबल। तो कोऑर्डिनेट टेबल के लिए अपन कम से कम 3 पॉइंट ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, x y, ठीक। तो देख लेते हैं जरा, जैसे लिया मैंने, x की वैल्यू कितनी रखी। अब x की वैल्यू मैंने पहले रख लेता हूँ 0, तो x की वैल्यू 0 यानी y की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 0। अब x की वैल्यू कितनी रखी 1, तो y की वैल्यू 4 रख सकते हैं ना, y = 4 × 1, सिंपल 4 आ जाएगा, ठीक है ना। और अब x की वैल्यू मैंने कितनी रखी, x की वैल्यू माइनस में लेना चाहो तो माइनस में ले लो, -1 रख देते हैं, या माइनस लेना चाहो तो -2 रख लो, ठीक है ना। ग्राफ थोड़ा बड़ा बन जाएगा, तो कितना हो जाएगा -8, y = 4 × -2, तो -8, ठीक है ना। बेसिक के साथ हम पढ़ रहे हैं, तो ये चीज़ हम इरेज कर देते हैं। हमारी x और y के कोऑर्डिनेट्स आ चुके। अब हमारा काम क्या है, ग्राफ को रिप्रेजेंटेशन करना। तो देखते हैं जरा, तो वहीं से हम क्या करेंगे, अपनी वर्टिकल एक्सिस बनाई, ये x एक्सिस हुई, ठीक है ना, और इसको बोल देना y' x, x', और ये क्या हुआ, ओरिजिन।
ये 1 2 3 4, पहले स्केल मानते हैं अपन। स्केल कितना लेना है, स्केल 8 है हाईएस्ट, तो कितना ले सकते हैं, 80 ले लेते हैं। 1 यूनिट इज इक्वल टू क्या मान लेते हैं, 1 सेंटीमीटर, ठीक है ना। आप अपने हिसाब से सुटेबल तरीके से मान सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, 2 मान सकते हो, लेकिन उसमें 8 है तो 8 में क्या करेंगे, सीधी लाइन जानी है, सीधी करेंगे बिल्कुल। 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 8, -1 -2 -3 -4 -5। अब बाई एक्सिस पे माइनस, चलो ठीक है हो जाएगा, एक्स -6 -7, ठीक है ना। और बनाना चाहो -8 भी ले जा सकते हो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है, हाँ एक्स एक्सिस बनानी है, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 और -8, ठीक है ना, इट इज़ 8, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो वो आप जब स्केल से बनाओगे ना तो बिल्कुल मेजरमेंट के थ्रू आएगा, यहाँ स्केल की वजह से दिक्कत थोड़ी सी हो रही है, ठीक है ना। तो स्केल से जब आप बनाओगे तो लाइन बिल्कुल आपकी एडजस्ट आएगी, तो बस इसमें थोड़ा स्केलिंग काम है, ठीक है ना। तो पहले 0,0 यानी कि हमारा कहाँ है, ऑरिजिन पर, पी पॉइंट कहाँ है, 0,0 ऑरिजिन पर। दूसरा पॉइंट कहाँ है, उसमें 1,4, तो पहचानो भैया 1,4 कहाँ है, यानी एक्स एक्सिस पर 1 और वाई एक्सिस पर 4, तो दिस वन आल्सो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, दिस वन आल्सो, ठीक है ना। तो इस पॉइंट को मान लेते हैं Q और दे देते काम 1,4, कोऑर्डिनेट दे दिया हमने 1,4। दूसरा दिया 2 -8, तो 2 -8 मतलब यहाँ हुआ हमारा एक्स एक्सिस पर 2 और -8, ठीक है ना। तो कितना हुआ, 2 -2 -8, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार चेक और करते जाना कि एक्स एक्सिस कौन है, वाई एक्सिस, दिक्कत हो, ठीक है ना। तो अब क्या करना है, वही काम है, क्या करना है, इसको ज्वाइनिंग करनी है। अब ज्वाइनिंग का काम थोड़ा मेरे लिए कठिन हो जाता है, क्योंकि बिकॉज वी आई हैव नो स्केल। जब आप पर एक स्केलिंग होगा तो ये जो स्ट्रेट लाइन है ये सीधी लाइन जानी है, ठीक है ना, थोड़ा कर्व हो गया है तो लाइन कैसी जानी है, सीधी। और मैंने पहले कहा था अगर y इस कंडीशन में होता है, एक्स के कंडीशन मतलब ऐसे कुछ होता है, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, तो लाइन जो है वो कहाँ जाती है, ऑरिजिन के थ्रू जाती है, बात समझे। तो इस पर आप क्या लिख देंगे, अपनी लीनियर इक्वेशन को लिख देंगे और आपका ग्राफ तैयार, बात समझे। यानी कि दूसरे एग्जाम्पल के थ्रू आप एक्स एक्सिस के डायग्राम्स जो ग्राफ्स होते हैं बेसिकली आप समझो। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ समझ लेते हैं, इसको मैं क्या कर देता हूँ, इरेज। तो जब तक आप वही काम करेंगे, क्या करेंगे, हमारी प्लेलिस्ट में वीडियो को देखना है और थोड़ा और काम कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और अच्छी लग रही हो दोस्तों के साथ शेयर करना चाहते हो, बढ़िया बढ़िया चीज़ है, तो दोस्तों के साथ आप शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ होने वाला है y इजिकल टू 5 का। y इजिकल टू 5 को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देना, तो हम तो आराम से कर लेंगे, लेकिन इसके लिए 2 क्वेश्चन होते हैं, 2 ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होते हैं। पहला होता है इन 1 वेरिएबल, 1 वेरिएबल में शो करना। सेकंड होता है इन 2 वेरिएबल, 2 वेरिएबल में शो करना। तो हाउ टू सॉल्व, 1 वेरिएबल में कैसे सॉल्व करेंगे, 1 वेरिएबल में कैसे सॉल्व करना है, फंडा हम जानते हैं 6 से। 1 वेरिएबल में कोई भी चीज़ शो करनी है तो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन दी जाती है। तो 1 वेरिएबल में हमें क्या करना है, नंबर लाइन पे, यानी y इजिकल टू 5 नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दो। अभी x होता तो क्या करते, तब भी हम नंबर लाइन पर ही करते, ठीक है ना। तो देखो जरा, a इन 1 वेरिएबल, तो देखो जरा ये मेरी नंबर लाइन 0 -1 -2 -3 1 2 3 4 5 6। अब कहाँ है हमारा, प्लस में है तो प्लस में होगा, सिंपल। तो इसको बोल देंगे y इजिकल टू 4, ये लिख देंगे p रिप्रेजेंट y इजिकल टू 4 इन 1 वेरिएबल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 नंबर या 2 नंबर में पूछ लिया जाता है 1 वेरिएबल में रिप्रेजेंटेशन। अब बात कर लेते हैं 2 वेरिएबल। अब 2 वेरिएबल के लिए हमें कार्टेशियन प्लेन की जरूरत पड़ती है, कभी कभी कार्टेशियन प्लेन भी बोल देता है, इन कार्टेशियन प्लेन या इन XY प्लेन या इन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है ना। तो हमें क्या बनाना है, कार्टेशियन प्लेन बनाना। तो बेसिकली कार्टेशियन प्लेन कैसे बनेगा, कुछ इस प्रकार हम बना चुके हैं। तो एज यूजुअल हमें वही काम करना, यानी कि हमारा ऑरिजिन -1 -2 -3 -4 -5,
1 2 3 4 5। स्केल लेना ना भूलें भैया, स्केल के लिए आपको एक नंबर जरूर कट जाएगा अगर आप स्केल नहीं लोगे। तो स्केल आपको इधर लेना पड़ेगा मार्कर। हाँ, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो 1, तो ये अगर थोड़ा ओल्ड लगेगा अगर दूसरे मार्कर से बनाए, ठीक है ना। तो -1 -2 -3 माइनस कहाँ आएंगे, यहाँ तो प्लस आएंगे। क्या कर रहे हो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, हो जाता है, ठीक है। यहाँ भी क्या ले लेते हैं, -1 -2 -3 -4 -5 -, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, यहाँ स्केल की जरूरत पड़ेगी आपको। तो क्या कहा उसने, y इक्वल टू 5, यानी कि y एक्सिस कहाँ है हमारी, तो y एक्सिस ये होने वाली है हमारी, ये क्या है x डैश y डैश। अब प्लस के 5 है, यानी कि y एक्सिस प्लस में जाओ, ये गया मेरा y एक्सिस, ठीक है ना। तो इसको बोल देंगे p। अब x एक्सिस नहीं है, क्या लिखते हैं, एक्स वाई प्लेन। तो कोऑर्डिनेट इसका बनेगा 0,5, क्यों, क्योंकि x एक्सिस है नहीं, तो यहाँ लिख देंगे 0,5, ठीक है ना। और एक लंबी चौड़ी सी लाइन खींच देंगे किसके पैरेलल, एक्स एक्सिस के पैरेलल। अब ये चीज़ क्यों करा हमने, ये चीज़ लाइन रिप्रेजेंट करेगी, जो कोऑर्डिनेट था वो हमारा वाई एक्सिस का था, पैरेलल लाइन रिप्रेजेंट करेगी, ये वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट था जिसकी दूरी परपेंडिकुलर था किससे, एक्स एक्सिस से, ठीक है ना। कितना परपेंडिकुलर था, 5 यूनिट्स। यहाँ भी देखोगे 5 यूनिट्स परपेंडिकुलर, यहाँ भी 5 यूनिट परपेंडिकुलर, यहाँ भी 5 यूनिट। बात समझे, यानी कि एक्स एक्सिस से क्या है, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर 5 यूनिट से वाई एक्सिस तक। बात समझे, 5 यूनिट ये रिप्रेजेंट है। ये थोड़ा डीपली चीज़ है, लेकिन आपको पेपर में ये कुछ नहीं करना, आपको सिंपल क्या करना है, वही रिप्रेजेंटेशन देना जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना। आई थिंक आपको क्या करना है, सिंपल एक लाइन लिखनी है, पी रिप्रेजेंट, या पी नहीं मानो तो इस बार पी माना तो उधर क्यों मान लो, ठीक है ना। पी रिप्रेजेंट 0,5 इन 2 वेरिएबल, ठीक है ना। इसी के साथ आपकी ग्राफिकल रिप्रेजेंट मेरे हिसाब से काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गई होगी। तो कुछ मोर एग्जाम्पल एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, नेक्स्ट बुक्स, जो भी बुक्स होती हैं, बहुत सारी बुक्स हैं, उन पर लगाइए और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपकी बिल्कुल बढ़िया हो जाएगी, ठीक है ना। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को करो लाइक, चैनल को करो सब्सक्राइब, बने रहिए VIP कॉन्सेप्ट के साथ।